दोस्तों आज मैं आपके लिए घर से चूहों को भगाने का एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आपने वो मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर लिया तो चूहे ना केवल आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे बल्कि दोबारा से आने का नाम नहीं लेंगे। क्या दोस्तों आप भी चूहों से परेशान हो चुके हैं? चूहों ने आपके नाक में दम कर रखा है, क्योंकि चूहे एक बार घर में घुस जाए तो वो ना केवल हमारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कई तरह की बीमारियों का भी कारण बनते हैं। तो हम अक्सर क्या होता है, इसको भगाने के लिए महंगी महंगी दवाइयाँ और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनको बिना दवाई और केमिकल के भगाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से चूहों को अपने घर से भगा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। चलिए उसके लिए ले लिया है मैंने एक कटोरी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा। अगर आपके पास गेहूं का आटा नहीं है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर अब मैं ऐड करने वाली हूँ 2 चम्मच के करीब खांड। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चीनी, शक्कर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। सेम मैंने इसके अंदर 2 चम्मच आटा लिया है, अब 2 ही चम्मच मैंने इसके अंदर खांड को इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लेने हैं इस तरीके से सीड्स। अगर आपके पास सेसमी सीड, फ्लैक्स सीड कुछ भी पड़े हों उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये थोड़े से मूंगफली के दाने और थोड़े से सेसमी सीड पड़े थे, मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी मोटर पे डालकर अच्छी तरीके से कूट लेंगे ताकि ये भी पाउडर फॉर्म में आ जाए। क्योंकि दोस्तों चूहों को ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या जो नट्स होते हैं या जो ये बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इनको खाने के लिए कहीं भी होते हैं छुपे हुए, फटाफट ये निकल कर आते हैं क्योंकि हमारे इंसेक्ट्स को ये सीड्स और ये ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं। अब मैंने इसको कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिक्सचर बनाया है इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। अब इसके अंदर एक और चीज़ डालने वाली हूँ मैं, वो है बेकिंग सोडा। इसके भी मैं इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल दूँ। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से लेनी है कागज़ की पुड़िया और इस मिक्सचर को आपने इस पुड़िया के ऊपर डाल देना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कागज़ की पुड़िया ही लेनी है, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने कुछ मिक्सचर को तो इस कागज़ की पुड़िया के ऊपर डाल दिया है। अब मैंने ले लिया है एक प्लेट, इसके अंदर रखे हुए हैं 2 दिए। आप चाहें तो कागज़ के अंदर भी इस मिक्सचर को डाल सकते हैं, चाहे तो आप किसी बर्तन में भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई बर्तन नहीं था तो मैंने इसलिए इस दिए का इस्तेमाल किया। अब मैं क्या करूँगी, इस मिक्सचर को इस दिए के अंदर डाल दूँगी। आपके पास जितने भी दिए हैं, जहाँ जहाँ आपने रखना है उसके अंदर उस हिसाब से मिक्सचर डाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस दूसरे दिए का कहाँ इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों इसके बाद जो हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है वो है कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारा दूसरा दिया है इसके अंदर हम डाल देंगे कोल्ड ड्रिंक को। अगर आपके पास दिया अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी बर्तन में कोल्ड ड्रिंक को डालकर रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ जहाँ भी आपके घर में चूहे आते हैं वहाँ वहाँ पर आपने इस तरीके से आपने ये कागज़ की पुड़िया रख देनी है, या अगर आपने दिए में डाला है तो आपने दिए को उस जगह पे रख देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कोल्ड ड्रिंक का इससे क्या संबंध है। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जब चूहे इस मटेरियल को खाते हैं तो क्या होता है कि उनके पेट में बेकिंग सोडा के कारण बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, जिसके कारण उनको पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो पानी की तरफ को भागते हैं। तो हमने ये जो कोल्ड ड्रिंक डाली है तो इसके साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो वो फटाफट इस कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे। उससे क्या होगा कि इन दोनों का बेकिंग सोडा और कोल्ड ड्रिंक का रिएक्शन होगा, जिसके कारण उनके पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, उनका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जब बेकिंग सोडा के साथ मिलती है तो क्या एक्सपोजर होता है आप सब समझ ही सकते हैं। जैसे ही उसके पेट में गड़बड़ होगी वो आपके घर को छोड़कर भागेगा और दोबारा से आपके घर में कभी भी आने का नाम नहीं लेगा। तो इस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक की मदद से बहुत ही आसानी से बिना मारे चूहों को अपने घर से भगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।